तो इस सिस्टम में आने मतलब आए हुए मेरा 3 महीना हो गया। 3 महीना में हम बहुत इनकम किए, ताकि हम इस सिस्टम को मेरा अप्लाई मेरी स्मृति पूर्ति और प्रदीप सर बहुत हमको हेल्प किए। जब इस सिस्टम में हम आए और इसमें हम काम किए, हमको इसमें विश्वास नहीं था कि इस पर रॉयल इंटरनेशनल इतना बेनिफिट देगा बोल के, लेकिन जब भी हमको मेरा दीदी बोली कि इस रॉयल इंटरनेशनल में अकाउंट खोलने से 22,89,230 रुपया मिलेगा, काफ़ी मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन हम इस सिस्टम में बहुत हमको रिक्वेस्ट की और इसमें आए, अकाउंट खोले। दिसंबर महीना में मीटिंग था, इस मीटिंग में हम आए और वहाँ पर हम सुने सर लोग आए थे, गोवर्धन सर, वीरेंद्र सर और परमेश्वर सर। इन लोग ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बताए। हम इसको हम सुने, अपना आँख से देखे, सुने और इस सिस्टम को हम जाने और इसमें हम अकाउंट खोले। उसी दिन अकाउंट खोलने के बाद हम आए घर और हम दूसरा दिन से काम करने शुरू किए। एक सप्ताह में हम कोरल किए, दूसरा सप्ताह में हम ओनेक्स किए, तीसरा सप्ताह में हम क्वार्ट्ज किए। ओनेक्स का पैसा आया हुआ होगा, लेकिन हमको देखने नहीं आता है। अभी तक सर बता रहे थे तभी ये अपने से ही देखना है, किसी को नहीं बताना है। लेकिन जब हम जैसे किसी का अकाउंट खोले हैं, उससे हम कमाए हैं, वो इनकम को हम ले चुके हैं 17,000 कुछ रुपया लिए हैं, याद नहीं हो। फिर और की है अकाउंट में पैसा है, लेकिन उसको हम नहीं निकाल सकते। इसलिए हम यहाँ पर काम किया और अच्छा तरीके से हम इसको जाने कि इस इंटरनेशनल में काम करने से करोड़पति भी बन सकता है। काफी करोड़पति बनने के लिए हम आगे बढ़ने का और कोशिश कर रहे हैं और अरबपति भी शायद बन सकेंगे। साल लोग बता रहे थे, हम तो तभी सुन रहे थे, हमको इतना अच्छा लग रहा था कि कब हम अरबपति बनेंगे। लेकिन अरबपति बनने के लिए कोई भी नहीं है, हम भी 8 साल के अंदर में अरबपति बनेंगे। चलिए, थैंक यू। जितना भी है माँ बाप लोग है, सबको इसमें मिल के आइए और काम करेंगे। इंटरनेशनल में इसका अकाउंट खोलने का सिस्टम है और सब कोई काम करेंगे मिल के और आगे बढ़ेंगे और सब अपना अपना गरीबी को दूर करेंगे और इसमें सब कोई अमीर बनेंगे। इतने ही अभी तो हम 5 ले बनने हैं, इतने ही काकर अपना जीवन को बनकर। थैंक यू मैम। कर रही हैं। मैं बचपन से रांची में रहा करके मैं 20 साल गुजारा और रांची में रह करके मैं मेहनत करने में कभी नहीं कतराया और ऊपर वाला के धन्यवाद हो। जैसे अभी हूँ वैसा ही मैं हूँ। कहने का मतलब ऊपर वाला हमको कहीं मुसीबत से घर नहीं दिया। और 20 साल करते मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। 10 तला 20 तला 5 तला जितना भी पेंट पुचड़ा जुड़ाई प्लास्टर हो, बंदर के तारा नीचे चढ़ते उतरते काम करते हुए, टाइल्स मार्बल का काम करते हुए मैं अपने जीवन को भी जी रहा था। पैसा हमको डेली मिल रहा था, हमको पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दीदी का घर बना रहे थे उसका भी नीलिमा टेटे नाम है, उसका भी धन्यवाद करते। उसी दीदी ने हमको बताया कि प्रदीप तुम अकाउंट खोल लो, 32 लाख मिलेगा। सच में हम तुरंत बताइए 9-10 बजे और तुरंत सब तक में हम खोल लिए, क्योंकि हमको पैसा कमाने का भूख था। एक खोलते हम 4 अकाउंट खोले। एक सोचे कि एक अकाउंट में ज़मीन खरीदेंगे 32 लाख का, और एक अकाउंट में हम सोचे कि चलो घर बनाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छी तरह से घर बना लें। फिर क्या सोचे, नहीं और एक अकाउंट खोलते, एक अकाउंट का बैंक बैलेंस रखेंगे। फिर और सोचे कि एक अकाउंट का हम क्या करेंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे। हम 4 अकाउंट तुरंत डिसीजन लेकर के हम अपना पैसा को यहाँ पैसे के लिए कभी डूब जाएगा भाग जाएगा, किसी को हम डिसीजन नहीं लिए, खुद अपने में डिसीजन लिए कि पैसा आया तो बेटा बम हो जाएंगे। 2250 रुपया नहीं, 10,000 जाने से कोई बात नहीं, मेरा अरबों खरबों नहीं, कितना संपत्ति हो जाएगा। आज आया गया बहुत सारे लोग का, लेकिन यहाँ आएगा ही आएगा, मेरा विश्वास हुआ।
और यहाँ काम करते हुए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में नहीं हो पर मैं 2.5 से 3 लाख कमा लिया 1.5 साल में। और 1.5 साल नहीं, अभी भी अकाउंट में पैसा है, अभी निकाला नहीं हो। तो दोस्तों परलॉइन में मैं इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को हम समझे कि 10 साल होते होते कहाँ हम पहुँचेंगे। ये रफ्तार को अगर पकड़ के चलते हैं तो सर लोग के साथ भी हम आगे चल जाएंगे। ये मेरे दिमाग में आया और यही रफ्तार को मैं कभी ख़त्म होने नहीं दिया। भूख दुख तकलीफ, खाना खाए नहीं खाए, हम सुबह से निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे 8 बजे आते हैं। हाँ, भूख का चिंता नहीं, लाइफ का फिक्र है, क्योंकि ये मौका धीरे धीरे चले जाएंगे। 5 साल के 10 साल के बाद हम इस दुनिया में जितने भी नौकरी वाला है मेरा अगल बगल कर रहा है प्रखंड का, हम आगे रहेंगे। ये डिसीजन में मेरा चल रहा है और ये डिसीजन लेके अभी भी मैं मेहनत करते हुए परलॉइन में मैं रांची से आया। खुट्टी में मेरा 2 महीना हुआ। 2 महीना में हम सोचे कि चलो खुट्टी में ऑफिस खोल दिया जाए। अभी कर्रा में भी ऑफिस खोल दिए, खुट्टी में भी ऑफिस खोल दिए। अब आने वाले दिन में हम तोपा में भी प्लान कर दिए हैं कि आने वाले दिन में और शीशे में प्लान किया जाए, ताकि मेरा नहीं सारे लोग गरीब से दूर हटे। मेरा हर एक के साथ में काम करना और सबके साथ सबका विकास, और परलॉइन के छोड़ और मेरी जिंदगी गई नहीं। मैं ये डिसीजन सोच के चला और परलॉइन में इतना मज़ा आता है कि सबसे बात करने के लिए मोबाइल में 1 महीना 28 दिन के लिए पैसा भर देते हैं, 2 महीना 3 ऐसे फालतू चला जाता है। लेकिन हम फोन रात दिन 24 घंटा बात करते करते लोगों से रिश्ता कहाँ से कहाँ, इतना लोगों से बात करते करते परलॉइन के बातों को बताते बताते आज कई लोग मेरी जगह से झारखंड में हर गली में पहुँच गया। मैं बताने में कभी नहीं कतराया। सर लोग के धन्यवाद करते हैं। ये लोग से 2 दिन 3 दिन डेली बात करने जैसा करते हैं। ये लोग सिखाते हैं, मेरे दिमाग में धीरे धीरे आ गया कि हम भी सर लोग की तरह आगे बढ़ते चले जाएं। मैं पीछे नहीं, आगे निर्णय कर लिया। और मैं निर्णय करते हुए, एक मेरा कर्रा का सर है, जो ये सर मिले, ये सर जो मैन है, और इनको मैं पकड़ी। जब इनको बताएं, संडे का दिन था, जब शाम संडे को बताएं, रात को सोए नहीं, जब तक ये हमको सर आइए अकाउंट खोल लें, तब जब खोल दिए तभी शांत रह गया। और शांत रह करके अभी हमारे साथ में एक तैनात है और हमारे झारखंड नहीं सारी जगह से मिलकर काम कर रहा है। थैंक यू। इतने कहकर बंदर के जाना बंदर है, वो आखिर में वो चीज लागू हो जाता है कि बंदर की तरह लटक के बिल्डिंग बना रहे थे, मिस्त्री कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं तालमेल मिलता जुलता है ना। ऐसे ही मुंह से नहीं बोल दिए थे, बंदर की तरह सोचते रहे कि छलांग नहीं लगाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वाकई देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए तो सब दिखते भी हैं वैसे ही हाइट का, लेकिन बंदर नहीं बोलना है। एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो इंसान नौकरी करता है उसका क्या लगता है कि 30-40 लाख आता होगा या 30-40 हजार आता होगा। उसके पास क्या है, टाइम लिमिट है, रेट लिमिट है। तो इनकम लिमिट रहेगा कि अनलिमिटेड रहेगा? लिमिट रहेगा। क्या सोचता है वो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग अपार्टमेंट या बहुत सारा ख्वाब देखेगा, पूरा कर पाएगा? ऊपर वाला भगवान दिन रात मिला के कितना घंटा बनाया है? 24 घंटा। क्या आप 24 के 24 घंटा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग कैसे कर सकते हैं? 24 के 24 घंटा नहीं, 24 घंटा के बाद भी हम 200, 500, 2-3 हज़ार, 5,000, 20,000 घंटा काम कर सकते हैं। घंटा काम नहीं कर सकते, नहीं 2, 4, 5, 20, 25, 50, 100 घंटा काम कर सकते हैं। कैसे? नेटवर्क बना के, नेटवर्क फैला के। अकेले आदमी 24 के 24 घंटा काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम के माध्यम से नेटवर्क फैला के, टीम बना के, टीम वर्क बना के आप और हम यहाँ से रईस और अमीर बन सकते हैं। आगे सुखू सर हमारे बीच में, सुखू सर अपना बात रखेंगे। मेरा नाम सुखू मुंडा है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। सबको जोहार। जोहार करने से थोड़ा सा लगता है कि नीचापन आता है कि हेलो, नीचापन आता है। जोहार जोहार। बेला रे पारलवानी बा देला रे अड़गुन में भाई देला रे नसोरे में एक खंडर नाकामी सीखो देला रे जू पे भाई देला रे नसोरे में। मेरा कहने का अर्थ यही है, आज घर घर टोला टोला, आज घर घर टोला टोला जो सरू का पर्व जैसे मना रहे हैं, और
खुशी जो घुसाए हुए हैं, आज नहीं कल वो लोग को रात में कैसा दिखता है, बोल ऐसा बोल दिखता है, चमक के दिखता है ना। आने वाले दिन में कुछ ही क्षण में लोग चमकेंगे। मेरा नाम सुक्कू मुंडा है, मैं कर्रा के हूँ। मेरा लेवल आप लोगों को ऊंचा नीचा तो है, लेकिन ठीक बात है, ठीक बात है। इसलिए मैं इतना ही बोलूंगा कि सब लोग को जगह मिला हुआ है, ये चीज सब लोग को जगह मिला हुआ है। मैं जिस दिन परवाइन को मैंने मतलब सुना, रात भर नींद नहीं आया, रात भर नींद नहीं है, बता रहे हैं। कभी मोबाइल खोलेंगे, कभी गाना सुनेंगे, कभी किधर किधर टालेंगे, लेकिन नींद नहीं आया। जब हमारा सुबह हुआ, सर से मैं फोन किए तो सर बोला क्या हुआ, आइए ना सर, थोड़ा सा भेंट तो कर लीजिए, तभी हमको अच्छा लगेगा। जब हम परवाइन में खाता खोले तब हमको अच्छा लगा। और उसके होते 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 चार मतलब क्या बोलते हैं, एक दिन में कोरल किए, एक दिन में 3 कोरल किए, एक दिन में 3 कोरल किए। उसके बाद हम थोड़ा सा शांत रह गए, क्या कि आपको जैसा बताया था 4 के मीटिंग में थोड़ा सा शांत रहना। जब पैसा आने लगा तो हाँ आ गया, पर जुलून वॉलेट में आने लगा तो हमको लगा कि हाँ आ गया, हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। और इसका कमाई हम कितना अभी तक में हमारा 1 साल 3 महीना हमारा होने जा रहा है, और उसमें हमारा कमाई हम निकासी किया है 45,000 और 45,000 के बदौलत को उनके नाम पे हमने गाड़ी रजिस्ट्रेट किया है। पहचान के लिए, वही परवाइन का पहचान के लिए मैंने गाड़ी अपाची गाड़ी रजिस्ट्रेट किया, लेकिन अभी नहीं लाया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, मैं बहुत सारा जॉब भी करने के लिए चाहा, बीएसएफ, आर्मी, इस सब को मैं पीछे घसकते उस सब को छोड़ दिया। और एक तो सरकारी जॉब फिर से हमारा बाबा बोला कि आप तो बाबू घर का है, एक तो बेटा है, कहाँ उतना दूर जाइएगा, तो घर एक ही तो पैसा है से वही जगह रह गया। इसलिए हमने बहुत कुछ निर्णय लिया, लेकिन वहां पर कल्पना नहीं पूरा हुआ। फिर से मैंने अपना निर्णय को बांधा, और हमारे भाई ने बताया कि भाई आप बहुत कुछ किए, लेकिन वहां पर सफल नहीं दिखा। लेकिन अब एक समय आ गया है, लास्ट टाइम है हमारा, चाहे मरते दम तक, चाहे चलते दम तक। तो मैंने किया, तो हमारे लिए दिखाई पड़ा, और मैंने जितना भी है सब लोग अच्छी तरह से, अभी तो 18 को ओनेक्स है, 18 को ओनेक्स है, और कितना कोरल है, पारल तो कितना है हमको नहीं पता है, मैं इतनी का अंत करता हूँ। इनका घर का आदमी नहीं है, 5 जन 6 जन है, ठीक है। कितने परिवार है सर? 6 परिवार, सबको 2 जन को 3 जन को ओनेक्स कर दिए हैं, और कोरल 1 जन की है, बाकी सारे आगे बढ़ते गए हैं। सर का सोच। अब यहाँ हमारे बीच में अब एक बच गए हैं गोवर्धन सर से, उनको तो पहले बार सुन ही लिए हैं, दोबारा सुनने का मौका मिला इनको। और क्या है कि आप अभी यंग जनरेशन है, जो चाहिएगा जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, काबिलियत है। आप 50-60 के उम्र में आप खाना खाइएगा, खाना नहीं बचेगा, आंख से दिखेगा नहीं दूर तक, घुटना में दर्द होगा, तो क्या आप 50-60 साल के उम्र में आप घूमने जाइएगा, सूट करेगा? नहीं करेगा। अभी यंग जनरेशन है, जो चाहिएगा, जो करना चाहिए कर सकते हैं। सभी के सभी अपने आप में यंग है। क्या गलत बोल रहे हैं? वाकई में ये सही है, ठीक है। तो आप अपने लिए नहीं करके अपना परिवार के, अपने बाल बच्चा, अपना फैमिली के लिए, अपना उस माता पिता के, अपना उस चाहने वाली के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे बीच में शेरों का शेर गोवर्धन शेर रांची से चल के आए हैं आप लोग के बीच में, और यहाँ पे आप लोग को कुछ सुझाव सजेशन और गाइड लेके आए हैं, ताकि ये ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, ये सिस्टम के माध्यम से आपको भी करोड़पति बनाएंगे। थैंक यू सो मच गोवर्धन सर, प्लीज। आपने तारीफ कर दी है ना।
तो फिर से मेरा नाम गोवर्धन मुंडा हुआ, मेरा अस्थाई पत्ता मांडर है और वर्तमान पत्ता गडूर रांची। तो 17-18 साल से रह रहा हूँ और मैं भी एक किसान का बेटा था और मजदूरी भी करता था। अभी सर कैसे बोले, तो एक बार आप लोग को जोहार जय पल्लवाई, क्या कि अपना संस्कृति को नहीं भूलना है। हम लोग अपना संस्कृति को भूल जाते हैं, ज्यादा दूसरा का संस्कृति को अपनाते हैं। अभी सर बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे सुखू सर है, अपना संस्कृति को भूल जाते हैं, दूसरा संस्कृति को अपनाते हैं, जगह देते थे अगला, इसलिए उसको भी अपना। मेरा संस्कृति जिंदा रहेगा तो हम यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो दूसरा आकर कुछ करके सब राजपाट ले लेगा, ले रहा है। देखिए अभी हो रहा है बहुत सारा प्रयास, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। मेरा भी कहानी बहुत है लंबा चौड़ा, लेकिन क्या करूं, ज्यादा समय हो रहा है इसलिए ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं भी जब आया रांची तो मैं भी एक ठेकेदारी लाइन में काम करता हूँ ना, राजमिस्त्री और छोटा मोटा, एक हम लोग छोटा मोटा ठेकेदारी के काम करते थे और खुद काम करते हैं और खुद कराते थे। उसी बीच हमारे अपलाइन मेरा दोस्त है ना, यहाँ पर 3 विकेट महाविकेट है ना, तीनों, और तीनों है सर वीरेंद्र सर किनको बताए, परमेश्वर सर को, परमेश्वर सर किनको बताए, मेरे को। और जब आए तो छोटा सा कहानी मेरा देखिएगा, आप लोग सुनिएगा तो दंग हो जाइएगा, चंबा सा लगेगा मेरा कहानी। तो इसी बीच सर कॉल किए तो बोले कुछ काम से आना चाहता हूँ, तो ठीक, बोले कि ठीक है आइए सर, हम किसी को इनकार नहीं करते थे। तो आए और पंकज मिश्र सर को लेकर के आए थे, है ना, पंकज मिश्र सर को लेकर के आए थे परमेश्वर सर। तो वहाँ आए लगभग 6-7 साढ़े 7 बजे रात को आए। उसके बाद में प्लान बताए, उसी बीच हम क्या किए, सुने, उसके बाद में सुन करके बोले कि कुछ अपना मन में सवाल उठा कि 32 लाख है ना, 2250 में 32 लाख मिलेगा तो कैसे। तो सवाल मन में उठा तो बहुत सारा हम सवाल भी किए। सवाल होने के बाद में फिर अंदर अपने आप से मैं पूछा कि सचमुच में क्या करना चाहिए। तो मेरा आत्मा, मेरा हृदय जवाब दिया कि यही मौका है, ऐसा अवसर को खोना नहीं। अंदर से है ना अनुभव हुआ, अनुभव को मैंने स्वीकार किया। बोले कि हाँ सर इसी चीज का तलाश था, अकाउंट लगाइए। तो क्या किए थे, मैं क्या किया था कि सब लोग, आप लोग जाते होंगे ना मार्केटिंग या कहीं भी करने के लिए, तो अपना अगर शादीशुदा होंगे तो अपना हस्बैंड से छिपा करके पैसा रखते होंगे ना। मैं क्या कर रहा था कि मैं भी छिपा करके रखता था। अपना बच्चे हैं, मेरा 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, और मेरा वाइफ थी। हम उनको नहीं बताते थे, है ना, वो पैसा को अलग से छिपा करके रखते थे, 10, 20, 50, 100 करके अलग से बुक में हम छिपा करके रखते थे, किसी को नहीं जानने देते थे मेरे अलावा। तो बोले कि इसी चीज का मेरा तलाश था। उस पैसा को चुपके से बुक से निकाले और बोले कि हाँ सर लगाइए, है ना, साक्षी सर और खड़े हुए। तो बोले अच्छा तो इनको भी लग गया। कह रहे माँ आज तक तो सुना था कि अपना हस्बैंड से वाइफ लोग बचत करके है ना इस तरह से करते हैं, लेकिन आप उल्टा कर दिए, है ना, उल्टा कर दिए कि अपना बच्चे और पत्नी से छिपा करके रखते थे। क्या कि मेरा भी जीवन है, लाइफ है ना, पत्नी के लिए मेरे हम जीते नहीं, अपने लिए ही जीते हैं। जीवन मेरा है, पत्नी के लिए नहीं, है ना, पत्नी का पति का अपना जीवन है, मेरा जीवन अपना है, तो हमको भी कुछ करना है इस मकसद से, है ना, वैसा सोच का मैं हूँ। तो उस तरह से हम रखते थे और उसके बाद उसी चीज लगाए। बोले हाँ सर लगाइए। उसी दिन से डिसीजन तुरंत लिए, हम किसी को पूछने नहीं गए, मेरा वाइफ को भी पूछने नहीं गए कि सचमुच वैसा करे। बोले आईडी लगाइए सर, है ना, अकाउंट खोलिए सर, खोल दिए। उसके बाद में हम बोल लिए, ठान लिए, बोले कि उसी समय डिसीजन ले लिए कि अब से मैं कोई काम नहीं करूंगा, है ना, अब से मैं कोई काम नहीं करूंगा परलवाइन के अलावा। बस उसी सवेरे से दिमाग चलाना चालू कर दिए। चलाते मेरा 3 बच्चे को क्या किए, ओनेक्स बना दिए, मेरा पत्नी को भी ओनेक्स बना दिया, और मैं चौथा लेवल क्वार्ज में 5 आईडी से मैं काम कर रहा हूँ, 5 आईडी से मैं काम कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लॉकडाउन पीरियड में है ना 19 में मैंने ज्वाइनिंग लिया था, उसके बाद में 20 में लॉकडाउन हो गया, 21 में भी लॉकडाउन हो गया, 22 में भी लॉकडाउन हो गया। करे तो क्या करें, साइकिल से जाते थे सब्जी लेने के लिए बहाना शहर में, है ना, रहते हुए स्कूटी में रहता। मेरा एक बेटी थी इसलिए मैं स्कूटी लिया था। तो क्या करते थे, साइकिल से जाते थे, है ना, क्या करते थे, उसमें एक बुक था, उसको कॉपी को डाल लेते थे और सब्जी के बहाना में जाते थे ताकि कोई ना रोके, हमें तो रोकता था, है ना, और रोकता था। तो फिर हम उसे करते करते ज्यादा हम क्या किए, लॉकडाउन पीरियड में ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाया, ज्यादा इनकम उसी समय की। उसके बाद में पहले सपना मेरा मोबाइल के रूप में, मैं मोबाइल बड़ा नहीं चलाता, होता था कि मेरा बस की बात नहीं है, सब कुछ जानते थे लेकिन नहीं चलाते थे, इसलिए हमको यहाँ समय देना नहीं, है ना, समय यहाँ हमको देना नहीं। हम पारिवारिक हो गए तो मेरा पारिवारिक जिम्मेवारी को हम समझ रहे थे कि यहाँ करने से समय नहीं बर्बाद करना, इस समय को कहीं लगाएंगे तो मेरा भला होगा, मेरा बाल बच्चा का परिवार का भला होगा। तो हम छोटा मोबाइल इस्तेमाल करते थे, जियो। तो बच्चे लोग को बड़ा मोबाइल ले दिए थे ताकि उनको क्लास करना था। तो उसी बीच में 10,500 में मैं मोबाइल, बोले कि हाँ अब इनकम कर लिए, बोले सर हमको मोबाइल चाहिए, चलिए सर खरीदने के लिए। सर के साथ में गए, तुरंत मोबाइल लिए, है ना। पहला सपना, दूसरा सपना फैशन प्रो 6G, लॉकडाउन पीरियड में बाइक खरीदे। उसके बाद में घर बनाने के लिए 10,000 ईंटा गिरवाया और बहुत सारा छोटा है ना, बहुत सारा काम किए। बहुत अच्छा लग रहा है और देखें कि हाँ करना चाहिए। इस समय से लग गया, अब तक लगा हो, एंड इसके अलावा कोई काम नहीं करता, फुल टाइम। इसी तरह आप लोग जैसा सहयोग मिल रहा है, हम कोशिश करते हैं अपनी ओर से कुछ ना कुछ जानकारी हो आपको सिखाए, उस लाइक बनाए, है ना। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, परिवार बनाना सबसे बड़ी बात है ना। परिवार बनाना, उस लाइक बनाना, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा आप लोग परिवार है तो मैं कुछ ना कुछ माध्यम से आपको मदद करूँ, उस लाइक बनाओ, इसको हमको और आपको समझना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा ना बोल करके मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय पल्लवाई।